इसलिए हम इसको छोड़ नहीं सकते, हमारे खून में है ये। घर के ही लोग करने वाले हैं तो प्रॉफिटेबल है ये। 10 लीटर वाली में खर्चे नहीं निकल पाएगा। जी जी। बारिश से पहले हम लोग लगवा देते हैं फुट एंड माउथ का। जी जी। और गला घुटू का भी लगा। मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के जाने माने जो व्यापारी हैं, इश्तियाक डेयरी फार्म, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में है। और ये लगभग 3 पीढ़ियों से इनका डेयरी फार्म चल रहा है। तो कैसे जो है सर जो है डेयरी फार्म में प्रवेश किए, इनको स्टार्टिंग में क्या क्या परेशानी आई, और इनको डेयरी फार्म में काफी अनुभव है। तो हम जानेंगे कि भैंसों के रखरखाव में किस तरह का ध्यान देना चाहिए, कौन कौन सी समस्याएं आती है, उनको मौसम के अनुसार किस तरह का खान पान देना चाहिए, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में सर से जानकारी लेंगे। उसके पहले मैं कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दे दीजिए। नाम मोहम्मद इश्तियाक, और हमारी डेयरी सीतापुर रोड से 1 किलोमीटर दूरी पे है। जी जी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी के बराबर में मिर्जापुर गांव में स्थित है डेयरी हमारी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि कैसे आप इस क्षेत्र में आ गए। हमारा ये पुश्तैनी कारोबार है, 3 पीढ़ियों से चल रहा है। जी जी। तो पुश्तैनी कार्य जरूरी थोड़े है कि पुश्तैनी कार्य को ही लोग करेंगे, दूसरा भी व्यवसाय कर सकते हैं। हमारे दूसरा भी बिजनेस है प्रॉपर्टी का। जी जी। लेकिन हमको जानवरों से ज्यादा लगाव, ज्यादा प्यार। जी जी। इसलिए हम इसको छोड़ नहीं सकते, हमारे खून में है ये। जी जी जी। तो कितने साल हो गया सर आपको इस? अब हम 14-15 साल के थे तब से लग गए। तब से लग गए। तो स्टार्टिंग में कौन कौन सी, स्टार्टिंग में गाय से शुरू किए थे? नहीं, भैंस से थी पहले। हमारे घर पे 18-20 भैंसें थी। जी जी। जब डेयरी शहर बाहर निकाली गई तो उसके बाद फिर हमने थोड़ा बढ़ा के काम किया। जी जी। 2-4 जानवर और बढ़ाए, फिर धीरे धीरे बढ़ता रहा सर। तो गाय करना स्टार्ट करके भैंस का ही क्यों स्टार्ट किए सर? भैंस में हमारे यहाँ गाय में थोड़ा सा दिक्कत है। जी जी। भैंस में डिमांड दूध की भी ज्यादा है और भैंस बाद में बिक भी जाती है। जी जी। गाय बाद में बिकती नहीं है। जी जी। इसलिए बाद में गाय में लॉस होता है। तो भैंस का अगर डेयरी शुरू करना चाहिए सर, तो कितने लीटर वाली? कम से कम 15-16 लीटर वाली भैंस लाए पंजाब से, हरियाणा से। जी जी। उससे शुरू करना चाहिए। तो पंजाब 10 लीटर वाली में खर्चे नहीं निकल पाएगा। जी जी जी। क्योंकि फीड और चारे इतना महंगा है। जी जी। तो स्टार्टिंग से ही आप पंजाब से गाय ला रहे थे कि लोकल? पहले लोकल लेते थे, उसके बाद मेरठ से चालू किया। जी जी। फिर हरियाणा गए, हरियाणा चालू किया। जी। फिर अब पंजाब से ला रहे हैं, वहाँ की भैंसें सूट कर रही हैं। पंजाब में कौन सी नस्ल की? पंजाब में मुर्रा नस्ल की भैंस। तो एक मुर्रा नस्ल भी है, नीली रावी भी है, भूरी भैंस भी मिलती है। जी जी। भदावरी नस्ल भी मिलती है पंजाब में। जी। सबसे अच्छी मुर्रा नस्ल की। तो भैंसों में कौन कौन सी समस्याएं होती है सर, क्या क्या ध्यान देना? भैंसों में तो बीमारी, डेयरी में तो जब बड़ी डेयरी होती है तो बीमारी ज्यादा होती है। जी जी जी। तो उसमें सब अब टीकाकरण कराते हैं हम लोग साल भर में 3 बार। किस किस महीने में? बारिश से पहले, सर्दियों से पहले, गर्मियों से पहले। तो बारिश के पहले किस चीज का वैक्सीन? बारिश से पहले हम लोग लगवा देते हैं फुट एंड माउथ का। जी जी। और गला घुटू का भी लगाते हैं। बारिश के पहले? हाँ, बारिश से पहले। और सर्दी से पहले लगाते हैं उसका फुट एंड माउथ वाला। जी जी जी। साल में 2 बार? 2 बार लगाते हैं। तो ये मतलब कहाँ वैक्सीन कहाँ से? वैक्सीन मार्केट से लाते हैं। जी जी। मार्केट से लाते हैं वैक्सीन। और गर्मी, अभी मौसम बदल रहा है सर, इस समय खान पान में क्या बदलाव? खान पान में थोड़ा चेंजिंग करते हैं इस समय। जैसे चने की चूनी है, चोकर है जी, और मटर की चूनी है, मटर का छिलका है। जी जी। और हरा चारा ये देते हैं, भूसा। तो एवरेज आपके पास कितने लीटर से कितने लीटर वाली भैंस प्रेजेंट में? 10 लीटर से लेकर 24 लीटर तक भैंस है। 10 लीटर की भी है, 15 लीटर की भी, 20 लीटर की भी, 24 लीटर की भी। तो एक भैंस को कितनी मात्रा में देते हैं सर दाना? हाँ, दाना 8 से 10 किलो, और जो ज्यादा हाईब्रिड की ज्यादा दूध देती है वो 12 किलो दाना देती है। और मैंने और कुछ एक्स्ट्रा? हाँ, उनको एक्स्ट्रा भी देना पड़ता है, कैल्शियम वगैरह देना पड़ता है। तो लंबे दूध वाली तो दूध देती है उसी समय देते हैं? उसी समय देते हैं जब दूध देती है। तो महीने में जरूरत होती है? जी जी। महीने में कितने दिन देते हैं? महीने में कम से कम 10 से 15 दिन देते हैं उसको कैल्शियम। तो मिनरल मिक्सचर बराबर देते हैं। जी जी। तो कितनी मात्रा में सर? बस 100 ग्राम डेली। 100 ग्राम डेली। और जो 10-12 लीटर वाली भैंस है सर? हाँ, उनको भी थोड़ा थोड़ा दे देते हैं, 50 ग्राम गर्मियों में। जी जी जी। और जाड़े में किस तरह का मतलब फीड? जाड़े में फीड थोड़ा सा गर्म फीड देते हैं, जैसे धान का हमारे यहाँ कना मिलता है जी, वो अरहर की चूनी है, मसूर की चूनी है, चोकर है, खली है सरसों की, ये सर्दियों में देते हैं। तो सारा मिक्स करके और सूखा खिलाते हैं कि पानी में? पानी पहले भर देते हैं हमारे यहाँ जी, पानी में दाना भिगो देते हैं, तब भूसा डाल के खिलाते हैं। सालों भर यही प्रोसेस? सालों भर यही प्रोसीजर है। तो अभी भैंसों को सर कितने समय सर धोते हैं? इस टाइम तो 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम। तो सुबह में कितना बजे तक धो लेना चाहिए? सुबह में भैंसों को 8 बजे तक। दोपहर में? दोपहर में करीब 2 बजे जी जी। फिर शाम को करीब 6 से 7 के बीच में। तो इससे उनको राहत मिलती है? राहत मिलती है। और जो
बच्चा देने वाली भैंस रहती है सर, मान लीजिए कि 1 महीना पहले या 15 दिन पहले, उनको विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। उनको विशेष रूप से ध्यान, तो उस हरा समय चारा ज्यादा देते हैं। और दाने में थोड़ा कम दाना देते हैं, हरा चारा उनको ज्यादा देते हैं। जी जी। तो इतने साल हो गया सर आपका तो पुश्तैनी धंधा है, तो भैंस अगर बच्चा देती है तो बहुत सारी भैंसों का जेर फंस जाता है, तो किस कारण से फंसता है और क्या करना चाहिए ताकि जो है बच्चा देने के बाद जेर भी आसानी से निकल जाए? कैल्शियम की कमी की वजह से जेर फंसती है जी। उसके लिए जानवर के अंदर अगर कहीं से भी कैल्शियम की कमी है जी, तो कैल्शियम को पूरा करने के लिए हम लोग हरा चारा ज्यादा देते हैं। जी जी। हरे चारे में कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिल जाती है, फिर जर उनकी नहीं फंसती। जी। तो अभी कितनी सर आपके पास भैंस है टोटल? करीब 150 से 200 भैंस है मेरे पास। ये सालों भर एवरेज रहता है? नहीं, बीच में तो उधर ज्यादा थी, अब इधर कम है। जी जी, गर्मी के मौसम के कारण। दोनों मीटिंग का कुल कितना दूध हो जाता होगा? दोनों मीटिंग का कम से कम 1000 लीटर है। 1000 लीटर। तो सालों भर बरकरार रहता है? हाँ, कभी कम, कभी थोड़ा बहुत 10-20-50 लीटर कम, 10-20 लीटर ज्यादा, ऐसे होगा। तो एक समस्या होता है सर दूध के मार्केटिंग को लेकर, क्योंकि हम लोग कई जगह जाते हैं। नहीं, हमारी डेयरी शहर में है, शहर से नजदीक है, तो हमारा दूध अच्छे रेट पे 60 रुपए लीटर बिक जाता है। भैंसों का? भैंस गाय का मिक्स करके सेल कर देते हैं। सेल कर देते। दूध बेचने में कोई समस्या नहीं? तो इतने सर बड़ा फार्म है, इसको कितने वर्कर मिलकर के मैनेज करते हैं? हर 10 भैंस पे एक बंदा रखा है। जी जी। उसको चारा खिलाना है, दूध निकालना है, नहलाना है, सारे काम उसी को करने हैं 10 भैंस। तो आप कितना समय दे पाते हैं सर? हम शाम का समय देते हैं 2 से 3 घंटा। जी जी। और सुबह हमारे चाचा हैं वो देते हैं। अगर केवल वर्कर के भरोसे डेयरी छोड़ दिया जाए सर तो फेल हो जाएगी, तुरंत फेल हो जाएगी। ध्यान देना पड़ेगा आपको, सुबह भी और शाम को भी। जी। अगर कोई युवा इस क्षेत्र में आना चाहता है सर, तो कैसे शुरुआत करना चाहिए? कितने लीटर वाली भैंसों से करना चाहिए? अच्छी नस्ल की भैंस लानी चाहिए। जी जी। और हरे चारे की व्यवस्था अपनी होनी चाहिए। जी। और घर के ही लोग करने वाले हैं तो प्रॉफिटेबल है ये। जी। अगर लेबर के ही सहारे करना है तो दिक्कत है। सारा हरा चारा आपको खरीदना है तब भी दिक्कत है। जी। इसमें चारा अपने घर का होना चाहिए और आदमी भी अपने घर के ही होनी चाहिए, तो प्रॉफिटेबल है ये। तो पूरा ये फार्म आपका कितने? 3 एकड़ में। 3 एकड़ में है। इसके पहले सर शुरुआत में ही यही था? नहीं, पहले हमारा था उधर खुरनगर साइड में। जी जी। फिर उससे पहले था हमारा शहर में। तो वहां पर था तो कितनी भैंस थी? 20 भैंसें थी वहां बस घर में। तो आप जो है दूध के साथ साथ जो है भैंसों की खरीद बिक्री भी करते हैं? पंजाब से भैंस लाते हैं और बेचते भी इनको। तो बहुत सारे दर्शक हमारे देख रहे होंगे, तो आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि आपके पास जो भैंस होती है कितने लीटर से कितने लीटर वाली उपलब्ध रहती है और कौन कौन सी नस्ल की भैंस आप हमेशा जो है उपलब्ध करा सकते हैं? हमारे पास 10 लीटर से लेके 15 से 20 लीटर की आसानी से भैंस आपको मिल जाएगी। जी। और हर मौसम हर टाइम पे हमारे पास कम से कम 10 से 20 भैंस हमेशा ताजी भैंसें अवेलेबल रहती है। जी। और 80,000 से लेके 2 लाख रुपए तक रेट हमारे यहाँ। बहुत सारे लोग जो है अगर दूसरे जिले से या दूसरे राज्य से आते हैं सर, तो हर कोई चाहता है कि हम 2 टाइम 3 टाइम दूध निकाल तो 2 से 3 टाइम दूध निकाल के रहने खाने की व्यवस्था, 2 से 3 टाइम दूध निकाल के ले जाए भैंस पूरी सहूलियत से। और ट्रांसपोर्ट की सुविधा? हाँ, उसकी भी सुविधा है। ट्रांसपोर्ट अगर रहेगा खाएगा तो उसका खर्च? नहीं, वो हम अपने पास से देंगे उसको। रहना खाना फ्री। तो चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किए सर, और इतना बहुमूल्य अपना समय दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।